सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आईएएस टारगेट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वी आर कवरिंग सिलेबस थ्रू पीवाईक्यूज। ओके, और ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने दो वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने दो क्वेश्चंस को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करा है। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस ज़रूर देखिए। जिन्होंने देखी है, दोबारा उन वीडियोस को देखिए ताकि वहाँ पर जो हमने डायमेंशन कवर किए हैं, डाटा, रिपोर्ट, फिगर, फैक्ट्स, कोड्स वगैरह, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएं। ओके, so without any further ado, let's read this question and solve this. So while we flaunt India's demographic dividend, we ignore the dropping rates of employability. मतलब हमें प्राउड है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड पे। जब हम प्राउड करते हैं, ठीक है, एक तरफ हमें प्राउड है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड पे। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब 15 से 65 साल के बीच के जो जवान लोग, यूथ जो होती है, जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, तो वो अच्छे खासे हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, वाइल वी फाउंड इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम इग्नोर कर देते हैं द ड्रॉपिंग रेट्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी का जो रेट कम हो रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी कम हो रही है, वो हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जो क्वालिफिकेशन, जो ज़रूरत है, जो एक रिक्वायरमेंट है, वो मतलब जैसे कोई जॉब है, अब उसके लिए एक स्किल की ज़रूरत है और वो स्किल नहीं है किसी के पास, तो मतलब उसकी एम्प्लॉयमेंट है लेकिन उसको लेने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। ओके, तो आखिर ऐसा क्यों है? व्हाट वी आर मिसिंग, ऐसा हम क्या, एक क्वेश्चन का ये पार्ट हो गया, व्हाट वी आर मिसिंग, हम क्या मिस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? वेयर विल द जॉब दैट इंडिया डेस्परेटली नीड्स कम फ्रॉम। अब जिन जॉब्स की इंडिया को डेस्परेटली ज़रूरत है, वो जॉब्स कहाँ से आएंगी? तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। ठीक है, तो चलिए मल्टी डायमेंशनल वे में इस क्वेश्चन को कवर करते हैं, इस क्वेश्चन को। अब इसका इंट्रोडक्शन आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आईएलओ की एक रिपोर्ट थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिस उस मतलब इससे भी शुरुआत कर सकते हैं आप, जिसमें उसने बोला था कि 29% ऑफ इंडियाज यूथ आर नीड मतलब नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। ठीक है, ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग। ये भी एक कैची है। ठीक है, और दूसरा तरीका है, आप कोड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोड मुझे याद आ रहा है स्टीव जॉब का, क्योंकि स्किल से रिलेटेड है। स्टीव जॉब का एक कोड याद आ रहा है, यू कैन नॉट मैंडेट प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी आप प्रोडक्टिविटी मैंडेट नहीं कर सकते। यू मस्ट प्रोवाइड द टूल्स यू मस्ट प्रोवाइड द टूल्स मतलब आप प्रोडक्टिविटी की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो आपको टूल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। प्रोडक्टिविटी बात की बात है, मतलब आपको स्किल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद प्रोडक्टिविटी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यू कैन नॉट मैंडेट द प्रोडक्टिविटी, यू मस्ट प्रोवाइड द टूल। तो ये एक तरीका कोड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका जिससे मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाला हूँ, आई विल स्टार्ट फ्रॉम बाय एक्सप्लेनिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड और आई विल गिव सम डाटा रिगार्डिंग इट। मैं स्टार्ट करूंगा कि इंडियाज, चलिए पूरा लिख देता हूँ, इंडियाज मोर देन मोर देन 62% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 62% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, 62% ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया मोर देन 62% ऑफ पॉपुलेशन लाइज इन वर्किंग एज ग्रुप। वर्किंग एज, नीचे लिखे वर्किंग एज ग्रुप, कोशिश करना कि इसको एक ही लाइन में आ जाए, और इसको इन्वर्टेड कॉमा से हम क्लोज करेंगे और अंडरलाइन भी करूंगा। वर्किंग एज ग्रुप विच इज विच इज पोटेंशियल एसेट, विच इज पोटेंशियल एसेट। ठीक है, अब ये अब आप ये समझिए कि क्वेश्चन के पॉजिटिव पॉइंट को मैंने यहाँ तक कवर कर लिया है। वाइल वी फाउंड इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, अब दूसरी चीज जो है, वी इग्नोर द ड्रॉपिंग रेट्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, व्हाट वी आर मिसिंग। ये थोड़ा सा, ये कुछ कुछ तो हम मिस कर रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा, इंडिया मोर देन 62% ऑफ पॉपुलेशन लाइज इन द वर्किंग एज ग्रुप वाइल विच इज द पोटेंशियल एसेट, बट
this potential asset this potential asset is sleeping is sleeping या फिर रिड्यूसिंग भी लिख सकते हैं आप, स्लीपिंग भी, दोनों में से एक लिखना, स्लीपिंग या फिर रिड्यूसिंग ड्यू टू persistent gap persistent gap in employability and not just in employment not and not just in employment. तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन को ओपन करूंगा, इस तरीके से मतलब इंट्रोडक्शन लिखूंगा. India has more than 62% of its population lies in the working age group, which is a potential asset. But this potential asset is slipping gap है reducing due to persistent gap in employability, not just in employment. अब मैं इस exact ditto इस पर अटैक करूंगा, ठीक है. I will attack on this. What we are missing? What वी आर मिसिंग, इसे क्या शो हो रहा है कि बिल्कुल मैं डिमांड को फुलफिल कर रहा हूँ. व्हाट वी आर मिसिंग, ठीक है, हम क्या मिस कर रहे हैं. अगर क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगाना है. व्हाट वी आर मिसिंग, हम क्या मिस कर रहे हैं. क्वेश्चन से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे पता लग गया कि हम स्किल मिस कर रहे हैं, तो नो स्किल. अब इसको इस तरीके से भी मैं लिख सकता था, नो स्किल, लेकिन थोड़ा और इसको अच्छे तरीके से पॉइंट को कवर करना है. हमें लिखना है स्किलिंग डेफिशिट, ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है. स्किलिंग डेफिशिट, डेफिशिट मतलब कमी आ रही है ना, स्किलिंग डेफिशिट. अब इसको हम इसमें भी रिपोर्ट लिख सकते हैं, मुझे याद है NSSO की रिपोर्ट थी 2019 में. उसने बोला था कि ओनली 4.7% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स फॉर्मली स्किल्ड, डिस्पाइट इनिशिएटिव्स या फिर एफर्ट्स, डिस्पाइट इनिशिएटिव लाइक स्किल इंडिया. जो गैप है इसकी वजह से, डिस्पाइट इनिशिएटिव स्किल इंडिया, तो गैप कंटिन्यूस रहता है, क्योंकि जो हमारे सिर्फ 4.7% ही इंडिया की वर्कफोर्स जो है स्किल्ड है, डिस्पाइट हमारे जो एफर्ट्स हैं इनिशिएटिव लाइक स्किल इंडिया. तो इसको यहीं तक रहने देते हैं. दूसरा क्या है कि जो जिस तरीके की एजुकेशन पैटर्न है हमारा, जिस तरीके का एजुकेशन पैटर्न है और जो डिमांड है मार्केट की, वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो रहा है. तो इसको ठीक तरीके से कैसे लिखेंगे. करिकुलम करिकुलम एंड, इसको ऐसे बोले, करिकुलम इंडस्ट्री मिसमैच, करिकुलम इंडस्ट्री मिसमैच. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है स्टिल फोकस ऑन रोट लर्निंग, रेक्टिफिकेशन, रोट लर्निंग rather than प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, ठीक है. जिसकी वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हो चुका है, इस एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम सप्लाई ड्रिवन, नॉट डिमांड ड्रिवन, नॉट डिमांड ड्रिवन. अब जैसे कि आज के मार्केट की जो डिमांड है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं. एग्जांपल है डाटा एनालिसिस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गए, और एआई इंजीनियर्स हो गए. तो डिमांड ये है, लेकिन सिखाया कुछ और जा रहा है, ठीक है. तो ये एक इशू है जिसकी वजह से, जो हम मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयबिलिटी नहीं हो रही या फिर कम हो रही है. थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि देखिए बहुत कॉमन है, इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेशन, ठीक है. इंडिया की 90% से ज़्यादा जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, जिसकी वजह से क्या होता है, दे लैक इन ग्रोथ, ग्रोथ नहीं हो पाती, दे लैक इन स्टेबिलिटी, डिग्निटी एटसेट्रा, और डिग्निटी एटसेट्रा लेकर मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, ठीक है. और क्या इशू है कि हमारा जो
सोसाइटी सोसाइटी कुछ और चाह रही है और हमारा कल्चर कुछ और है। मतलब सोसाइटी की डिमांड कुछ और है और कल्चर हमारा कहीं और जा रहा है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट एग्जाम्स का बहुत ज़्यादा क्रेज है। उसमें पता है कि सक्सेस रेशियो कितना कम है, 0.01% है यूपीएससी में। तो स्टिल हमारा जो यूथ है दैट फोकस ऑन जॉब प्रेस्टीज ओवर स्किल डेवलपमेंट, राइट। अब इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। सोशियो कल्चरल सोशियो सोशियो कल्चरल मिसअलाइनमेंट। ओके, इसमें जो मैंने अभी पॉइंट डिस्कस करा वो आप लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम डोनेट कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल माइंडलेस डिजिटल कंटेंट कंजप्शन, माइंडलेस डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन। जैसे कि माइंडलेस स्क्रोलिंग, रील्स देखना है तो देखे जा रहे हैं घंटों के हिसाब से, माइंडलेस स्क्रोलिंग। ओके, जिसकी वजह से क्या इश्यूज क्या सामने आते हैं कि कॉग्निटिव बहुत थकान हो जाती है, कॉग्निटिव फैटीग, कॉग्निटिव फैटीग हो जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, और प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत मुझे लगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसमें, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स आपके पास हो सकते हैं तो वो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, तो जो पॉइंट्स लिखेगा उसका नाम और उसके पॉइंट्स के साथ मैं उसका अगली वीडियो में उसको मेंशन करूंगा। ठीक है, तो एक डिमांड हमने एड्रेस कर ली है। अब दूसरा देखते हैं, वेयर विल द जॉब दैट इंडिया डेस्परेटली नीड्स कम फ्रॉम। ठीक, तो जॉब्स विल कम फ्रॉम, मैं डायरेक्टली हेडिंग जो है वो क्वेश्चन से ही उठा रहा हूँ, जॉब विल कम फ्रॉम, जॉब विल कम फ्रॉम, वेरी कॉमन, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए, स्पेलिंग पे और राइटिंग पर मत जाना, मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी है और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें मुझे क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है इस वजह से करना पड़ रहा है। तो स्पेलिंग और राइटिंग में मत जाना, भावनाओं को समझने की कोशिश करना। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें पता है कि अभी करंटली अप्रॉक्स 15% ऑफ जीडीपी, इसका जो कंट्रीब्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 15% ऑफ जीडीपी, जबकि हमारा जो गोल होना चाहिए, हमारा जो गोल है वो इस 15% को पहुंचाना है 25% ऑफ द जीडीपी, जिससे कि क्या होगा, वही जॉब्स क्रिएट होंगे। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि बाय स्ट्रेंथनिंग जो ऑलरेडी इनिशिएटिव है उनको स्ट्रेंथन करके, जैसे पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, उसको स्ट्रेंथन करके, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करके, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करके हम कर सकते हैं। और प्लस एमएसएमई में जो भी लूप होल्स हैं उसको फुलफिल करके कर सकते हैं। इसको कैसे लिखें, एमएसएमई रिफॉर्म्स, एमएसएमई में रिफॉर्म्स लाकर। ठीक है, दूसरा देखिए, देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो एसोसिएटेड होता ही है कहीं ना कहीं किसी तरीके से, तो क्लाइमेट का तड़का भी आप क्वेश्चन में लगा सकते हैं। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन की डिमांड को उससे लिंक करें, उस पॉइंट को। ठीक है, अब जैसे क्लाइमेट का मुझे इसमें लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ग्रीन, और इसका आ गया जॉब्स, ग्रीन जॉब एंड क्लाइमेट इकोनॉमी, ग्रीन जॉब, क्योंकि बिकॉज इट इज अ न्यू फ्रंटियर ऑफ जॉब, अ न्यू जॉब फ्रंटियर, न्यू जॉब फ्रंटियर, नई जॉब यहीं से ही आएंगी।
कहाँ से, जैसे कि ईवी सेक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है, वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर हो गया हमारा, उस उसके अंदर काफी पोटेंशियल है जॉब्स जनरेट करने का। मिशन लाइफ को आप इसमें लिख सकते हैं, मिशन लाइफ को हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अपना मिजाज ही बदल दें बिल्कुल। मिशन लाइफ का एम यही तो है। थर्ड हम लिख सकते हैं, जो कि आपको लास्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो मैं पॉइंट लिखने वाला हूँ वो आप इसको मतलब शुरू में नहीं लिखना है, या फिर लिख भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सर्विस सेक्टर डिजिटाइजेशन। अब आपको लगेगा कि एक तरफ तो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर को डिजिटाइज करने की। देखिए, जो सर्विस सेक्टर डिजिटाइज होगा ना, तो आप समझिए नई जॉब जनरेट होंगे। हालांकि कुछ जॉब कम होंगी, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट है, मतलब नेट फायदे में है हम। अगर सर्विस सेक्टर डिजिटाइजेशन को बढ़ावा हम देते हैं तो नेट बेनिफिट ही है हमारा। वो है बिजनेस प्रोसेस आउटपुट 2.0 पे हम फोकस कर सकते हैं। ऑलराइट, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक, इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसमें रिफॉर्म ला सकते हैं ताकि नई जॉब जनरेट हो। अब मैं कौन सी नई जॉब की मतलब बात कर रहा था, जैसे कि अगर सर्विस सेक्टर में रिफॉर्म आता है और इसको स्ट्रेंथन होता है, डिजिटलाइज होता है, तो जैसे कि डाटा एनालिसिस होगा, बहुत डिमांड है इनकी डाटा एनालिसिस। लेकिन इन सब, आप ये ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको सॉफ्ट स्किल अपग्रेडेशन होना चाहिए। आपके अंदर सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, वो डेवलप होनी चाहिए। सॉफ्ट वी नीड, इसमें आप लिखना टू एंश्योर दिस वी नीड सॉफ्ट स्किल अपग्रेडेशन। आप सेंटेंस को अपने हिसाब से भी रिफ्रेम कर सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि पॉइंट्स अगर आपके पास नहीं है या कम है या और ज़्यादा आपको लेना है, तो पॉइंट्स का आइडिया लीजिए, या फिर डिटो आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यही पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप ये मत समझिए कि आप अगर एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सिर्फ आपका एक क्वेश्चन ही तैयार हो रहा है, नहीं। आप ये समझिए, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, या जो मैं करा रहा हूँ वो कर लेते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको दूसरे क्वेश्चन करने में भी होगा। ठीक है, आपके माइंड में पॉइंट्स जनरेट होंगे, लेकिन शर्त ये है कि वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ऑन टिप होनी चाहिए। जैसे रिपोर्ट दैट, डाटा, फैक्ट्स, फिगर, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हम क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इससे पहले लिखना चाहिए था, वो था ऑन्टरप्रेन्योरशिप। ऑन्टरप्रेन्योरशिप प्रमोशन या फिर डेवलपमेंट, या फिर इकोसिस्टम ऑफ ऑन्टरप्रेन्योरशिप, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आप लिख सकते हैं इट इज़ अ नीड टू शिफ्ट द फोकस ऑफ द यूथ फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर्स। ठीक है ना। और और कौन से पॉइंट आप जनरेट कर सकते हैं, अपने पॉइंट भी आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, ताकि आपको भी वो पॉइंट याद हो जाए जब आप लिखेंगे। आप लिख रहे हैं, अपनी उंगली चला रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो आपके सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं उस चीज़ में। जितने ज़्यादा आप सेंसेस इन्वॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि उस चीज़ को आप याद रख पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट हो सकता है हमारा, जॉब जनरेट होंगी जब, ये भी हो सकता है जब सरकार खर्चा का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, मतलब पब्लिक लीड इन्वेस्टमेंट जब होती है, तब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, नई जॉब जनरेट होती हैं। तो वो पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लीड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आप स्कीम्स लिख सकते हैं, जैसे कि प्रमोशन ऑफ पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति बहुत अच्छा काम कर रही है, पीएम गति शक्ति हो गया। और क्या लिख सकते हैं आप, और हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप स्कीम लिख सकते हैं, जैसे कि मुद्रा योजना हो गई, या अटल इनोवेशन हो गया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम हो गई। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। और इसमें भी आप लिख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पीएम गति शक्ति, और याद नहीं आ रहा मुझे इस टाइम, एम जी नरेगा, एम जी नरेगा।
ओके, दिस इज द टाइम टू कंक्लूड दिस आंसर। हमारे 10 पॉइंट्स हम जनरेट हो चुके हैं। ओके, नाउ इट इज द टाइम टू कंक्लूड। तो कंक्लूड कैसे करेंगे कि ये है और ये हो सकता है, इस तरीके से वे फॉरवर्ड टाइप कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मतलब कि इंडिया इंडिया जो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इज अ टाइम सेंसिटिव अपॉर्चुनिटी। टाइम सेंसिटिव अपॉर्चुनिटी मतलब हमेशा के लिए नहीं, टाइम सेंसिटिव अपॉर्चुनिटी है, अनलेस अनलेस अगर जब तक कि अनलेस वी इक्विप आवर यूथ वी इक्विप आवर यूथ विद जॉब्स, एक पर्पस, स्किल। Otherwise, the demographic dividend may turn into demographic disaster. ठीक है, ओनली या फिर ओनली को नहीं लिखकर स्किल अलाइन स्किल अलाइन जॉब्स जॉब समझ लीजिए, स्किल अलाइन डेवलपमेंट मॉडल, मतलब स्किल अलाइन डेवलपमेंट मॉडल कैन कंट्रीब्यूट या फिर कैन हेल्प इन मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का गोल भी है। ठीक है, so this is how we solve this concept. Okay, if you have more points other than these, then please write those points in the comment section, and do subscribe and like the video. We will meet in another video. Until then, Jai Hind, and keep writing the answers.